कराची का वो हिस्सा जो कभी सोता नहीं, पोर्ट कासिम। यहां समंदर की नमकीन हवा में डीजल और केमिकल का एक अजीब सा धुआं मिलता है। बड़े बड़े कंटेनर्स रुकते नहीं, चलते रहते हैं। क्रेन्स की आवाजें, ट्रक्स की चीखें, और दरमियान में एक कस्टम्स इंटेलिजेंस ऑफिसर अपनी पुरानी सुजुकी में बैठकर कुछ ऐसा देख रहा था जो उसे देखना नहीं चाहिए था। उसका नाम था राशिद कमाल। 42 साल, 18 साल की सर्विस, और आज रात उसकी आंखों के सामने 800 से ज्यादा टैंकर्स एक के बाद एक गुजर रहे थे। सब के सब एक ऐसी चीज ले जा रहे थे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था लाइट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, एक इंडस्ट्रियल केमिकल, रूटीन इंपोर्ट। लेकिन राशिद कमाल को कुछ अलग ही स्मेल आ रही थी, और वो सिर्फ केमिकल की बात नहीं। राशिद कमाल ने पहली बार इस शिपमेंट के बारे में तब सुना जब उसके एक जूनियर ने पोर्ट कासिम की एक रूटीन चेकिंग के दौरान कुछ टैंकर्स की सीलिंग में गड़बड़ी नोटिस की। नॉर्मल प्रोसीजर यह होती है कि इनकमिंग केमिकल शिपमेंट्स की लैब टेस्टिंग होती है, सैंपल्स लिए जाते हैं और क्लियरेंस तभी मिलती है जब सब कुछ ठीक हो। लेकिन इन टैंकर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्हें डायरेक्टली क्लियर्ड कर दिया गया था, बिना किसी डिटेल्ड इंस्पेक्शन के, बिना किसी प्रॉपर लैब रिपोर्ट के, बिना किसी सवाल के। कागजों में सब कुछ परफेक्ट था, सिग्नेचर्स थे, स्टैम्प्स थे, सील्स थे। लेकिन राशिद कमाल जानता था, पाकिस्तान में जब कागज बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं तब कुछ ना कुछ जरूर गलत होता है। वो रात राशिद ने अपनी गाड़ी एक अंधेरे कोने में रोक ली और एक टैंकर के करीब गया। ड्राइवर अंदर सो रहा था। राशिद ने अपनी टॉर्च जलाई और टैंकर के नीचे लगी वॉल्व के पास झुका। एक हल्की सी खुशबू आई, तेज, सिंथेटिक, पेट्रोल जैसी, लेकिन नहीं, ये लाइट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो पेट्रोल में मिलाया जाता है उसकी क्वालिटी गिराने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। एक ऐसा अडल्ट्रेंट जो इंजन्स को अंदर से खराब कर देता है, जो हवाओं में जहर घोलता है, जो इंसानी फेफड़ों में धीरे धीरे मौत भर देता है। और ये 800 टैंकर्स इसका भर के पूरे पाकिस्तान में जा रहे थे। लाहौर, उसी रात एक महंगी कोठी में मलिक जफर हुसैन अपनी लेदर चेयर में बैठकर स्कॉच का घूंट ले रहा था। सामने स्क्रीन पर नंबर्स थे, करोड़ों में, अरबों में। उसकी कंपनी जफर पेट्रोलियम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 3 महीने में यह केमिकल इंपोर्ट किया था। कागजों में था इंडस्ट्रियल यूज के लिए, लेकिन असली में वो जाता कहां था? सीधा पेट्रोल पंप्स पर। हर लीटर में एक चीज मिलती थी, प्रॉफिट, मलिक जफर का प्रॉफिट। और उसका यह प्रॉफिट 135 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। 1 अरब नहीं, 50 अरब नहीं, 1 खरब 35 अरब रुपए। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर किसी का हिस्सा था। कस्टम्स ऑफिसर जो आंखें बंद करता था, उसका हिस्सा। पेट्रोलियम डिवीजन का वो बाबू जो साइन करता था बिना पढ़े, उसका हिस्सा। वो नेता जिसके फोन कॉल पर सारी फाइलें सीधी हो जाती थी, उसका हिस्सा। और वो ऊपर वाले जिनके नाम कोई नहीं लेता, जिनके चेहरे कोई नहीं जानता, उनका हिस्सा सबसे बड़ा था। इस्लाम